नमस्कार प्रिय छात्रों, आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ कक्षा 12वीं क्लास से गद्य का जो पाठ है शिरीष की फूल। बच्चों, जिसके लेखक हैं प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो बच्चों, इनका निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों। हिंदी साहित्य का इतिहास में जो इन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है वो अनूठी है। तो बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है, बदलाव है बच्चों। और यह उनकी रचनाएं जो हैं हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं में रचित हैं बच्चों। तो द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति को किसी जाति की देन नहीं माना, बल्कि अनेक जातियों के श्रेष्ठ गुणों का इसमें समावेश किया है, एक संयोग है। उन्होंने स्त्री जाति के अन्याय का सबसे विरोध किया है और इसके समाधान खोजने पर भी उन्होंने बल दिया है कि किस तरीके से इस अन्याय को रोका जाए। मानव की जिजीविषा यानी जीने की इच्छा और विजय यात्रा, किस तरीके से वो उन्नति के पथ पर अपनी विजय यात्रा को बढ़ा सके, उसकी अखंड आस्था है द्विवेदी जी की। तो प्रस्तुत निबंध जो है बच्चों, ये एक ललित निबंध है, सुंदर निबंध है, शिरीष के फूल। बच्चों, जैसे मेरा तो रुझान ज़्यादा आर्मी स्कूल के बच्चों के साथ ही रहा है, क्योंकि वहीं का मेरा अनुभव रहा है। तो बच्चों, आर्मी स्कूल में, जैसे मैं भटिंडा आर्मी स्कूल की बात करूं, तो हमारे यहाँ कैंप में काफ़ी शिरीष के फूल हैं, बड़े बड़े। आपने देखा हुआ उसकी पत्ती, जैसे आपकी बुक में भी वो चित्र बना हुआ है, पत्तियां होती है, सूखकर येलो सी हो जाती है हल्की सी, और उसके अंदर बीज बीज से होते हैं। बड़ा पेड़ होता है बच्चों, और खड़खड़ की आवाज़ से करते रहते हैं और अपने आप ही टूटते रहते हैं। बच्चे उनसे खेल भी खेलते हैं कभी कभी। तो बड़ा पेड़ है शिरीष का, जो गर्मी में भी हरा भरा दिखाई देता है। तो इसमें यही दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें किस तरीके से खुश रहना चाहिए। आमतौर पर हम ये देखते हैं, जब कोई मुसीबत संकट आ जाता है या कोई समस्या आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो लेखक चाहते हैं कि हमें उसी निराशा को छोड़ना चाहिए और एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। उदाहरण दिया है इसमें, जैसे गन्ने का दिया है। गन्ना बाहर से आपने देखा होगा कितना कठोर होता है, हार्ड होता है, लेकिन अंदर से उसका रस बहुत मीठा होता है, सरस होता है। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन होना चाहिए। जैसे नारियल बाहर से कठोर, अंदर से कोमल, तो वैसे ही हमें भी होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार कभी कठोर कभी कोमल। तो एक पॉजिटिविटी जो है हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, है ना। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर आता है बच्चों। तो यही सुख दुख का क्रम है, इसमें हमें निराश नहीं होना है। तो बच्चों, शॉर्ट में मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ। कुछ कठिन शब्द हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट समझ लीजिएगा। शिरीष का फूल एक ललित निबंध है। इसमें लेखक ने बाहरी कठोर, बाह्य यानी बाहरी कठोर परिस्थितियों में भी समदर्शी यानी समान भाव से रहते हुए धैर्य पूर्वक कर्तव्यशील बने रहने के मानवीय मूल्य स्थापित किए हैं। मानवीय मूल्य यानी मोरल वैल्यूज, जैसे मैं अभी बता रही थी कि हमें आशावादी बनना चाहिए। लेखक ने सभी फूलों के ऊपर शिरीष के फूल की श्रेष्ठता स्थापित की है, क्योंकि और फूलों की खिलने की इतनी अवधि नहीं होती जितना लंबा शिरीष का फूल खिला रहता है, हरा भरा बना रहता है। वैसे ही वर्ष के अधिकतर समय में खिले रहते हैं शिरीष के फूल। गुच्छा सा होता है, लंबा सा, पतला सा लंबा सा गुच्छा होता है। लेकिन लेखक ने भीषण गर्मी में भी इनके खिले रहने की को विपरीत परिस्थितियों में भी जीने की कठोर और मस्त भावना को प्रदर्शित किया है। गर्मी में तो अच्छे अच्छे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, लेकिन ये फिर भी हरा बुरा रहता है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त रहता है। इस प्रकार ये कालजयी अवधूत की तरह, कालजयी जिसने समय को जीत लिया हो, ऐसे अवधूत यानी सन्यासी की तरह है। जीवन में अजेयता का मंत्र देता प्रतीत होता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। शिरीष के पुराने फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फल फूल के आ जाने पर भी अपनी जगह नहीं छोड़ते, वहीं डटे रहते हैं। तो इसमें बच्चों, लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को वो स्थान छोड़ देना चाहिए और युवा पीढ़ी को
मौका देना चाहिए, ताकि वो अपने नए विचारों से, पुरानी पीढ़ी के अनुभव से आगे देश को आगे बढ़ा सके और काम कर सके। लेखक यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी व नई पीढ़ी के द्वंद्व की ओर लेखक ने संकेत किया है। पुरानी पीढ़ी यानी पुराने लोग स्वयं ही नई पीढ़ी के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए। उन्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि युवकों को मौका मिले। एक ही स्थान पर जमे रहना नहीं चाहिए, है ना बच्चों, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। गतिशीलता होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में गतिशीलता आवश्यक है, चलते रहना चाहिए। और फिर जो फल लगा है उसका झड़ना भी निश्चित है। सदा सदा के लिए तो कोई अमर नहीं बनता, जो आज लगा है वो कल उखड़ेगा तो है ही। तो इसलिए हमें समय स्थान बदलते रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि कालदेव कौन है? मृत्यु के देवता यमराज सभी जीवों को निगलने को तैयार बैठा है। भाई जब जिसका आएगा वो तो उनके खाते में लिखा हुआ है, कभी किसका जीवन खत्म हो रहा है तो उनको लेके ही जाना है। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। निरंतर चलने वाली प्राण धारा मनुष्य के सांस और सर्वव्यापक कालाग्नि यानी समय रूपी अग्नि, ये संघर्ष चल रहा है सबका, मनुष्य का और मृत्यु का, है ना। इस संघर्ष में गतिशील उधरमुखी व्यक्ति ही अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। जो गतिशील है, जो उन्नति की ओर, ऊपर की ओर उन्मुख है, उन्नति की ओर उन्मुख है, वही अपनी पहचान, अस्तित्व यानी पहचान बनाए रखता है। जो लोग पुराने व खोखले विचारों में उलझे रहते हैं, बाहर से दिखावा करते हैं और अंदर से खोखले होते हैं, जिनमें धैर्य, साहस, हिम्मत, आशा, विश्वास, ये सब चीजों की कमी होती है, तो वे उलझे रहते हैं, कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। शाश्वत यानी निरंतर चलने वाला नियम है बाबू जी। परिवर्तन तो जीवन का नियम है। बदलाव तो आएगा ही। आज हम बच्चे हैं, कल हम बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, तो परिवर्तन तो हमारे जीवन का हिस्सा है। लेखक ने बताया है कि वैज्ञानिकों के अनुसार पेड़ पौधे वायुमंडल से रस खींचते हैं, है ना। हर चीज को सरवाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए पंच तत्वों की आवश्यकता तो पड़ती है। तो वो वायुमंडल से, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, सूर्य से, पानी से, धरती से, आसमान से, सबसे हम कुछ ना कुछ अपने लिए लेते हैं। जो लोग पुराने व खोखले विचार, अच्छा, प्रकृति का शाश्वत है। वैज्ञानिक के अनुसार पेड़ पौधे वायुमंडल से रस लेते हैं। शीरीष के फूल एक अवधूत के समान मस्त रहकर अपनी अस्तित्व बनाए रखते हैं, पहचान बनाए रखते हैं। अवधूत यानी सन्यासी की तरह। जैसे एक सन्यासी होता है ना, जिसका अपने ऊपर बहुत नियंत्रण होता है, वैरागी होता है, सांसारिक माया मोह से विरक्त, अनासक्त। अनासक्त यानी जो इन सब चीज सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित ना हो, वो। तो कबीरदास भी ऐसे ही अनासक्त योगी की तरह थे। खुद कम सुविधाओं में रहे और लोगों की अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करते रहे। पॉजिटिव विचारधारा थी उनकी, एक ईश्वरवाद में बल देते थे, है ना। तो कालिदास भी ऐसे ही रहे, कालिदास भी ऐसे योग रहे। गांधी जी भी ऐसे रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाई बच्चों, कि देश को आज़ाद कराने के लिए उस समय हम गुलाम थे, और गुलामी में भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर देश को आज़ाद कराया। तो ऐसी विभूतियां यानी महान हस्ती, महान पुरुष हुए हैं, जो समदर्शी होने के कारण, समदर्शी यानी समान भाव रखने के कारण, सुख और दुख दोनों में समान भाव रखने के कारण फक्कड़ाना मस्ती के अनासक्त योगी रहे। फक्कड़ाना यानी मस्तपन, मस्त रहकर दीवानों की तरह बेफिक्र, अनासक्त, किसी चीज पर आसक्त ना हो, ज्यादा अट्रैक्ट ना होना। लेखक के अनुसार केवल ब्रह्मा जी कौन है? जिन्होंने वेदों की रचना की। वेद व्यास जी ने किसकी रचना की बच्चों? महाभारत। वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की? रामायण की। क्योंकि केवल शब्द लिखना व तुकबंदी करना ही कवि तो नहीं है, कि हम शब्द लिखें और तुकबंदी करके कविताएं बनाते रहें। वही कवि का भाव नहीं है, कवि की पहचान नहीं है। दुष्यंत ने शकुंतला में केवल बाहरी सौंदर्य देखा। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी आपने सुनी होगी। और दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए थे, आसक्त हो गए थे। तो उन्होंने उनका बाहरी सौंदर्य देखा कि
शकुंतला कितनी सुंदर है, आंतरिक नहीं, अंदर का सौंदर्य सुंदरता उन्होंने नहीं देखी। उसके प्रेम में शिरीष के फूलों जैसी अनासक्ति नहीं थी, है ना। शिरीष के फूल के उसने गहने तो पहने हुए थे, शकुंतला ने फूल के ही गहने, कालिदास ने वर्णन किया है शकुंतला की सुंदरता का। तो लेकिन जैसे शिरीष के फूल अंदर से भी मजबूत थे, वैसी मजबूती नहीं थी। इस दृष्टि को समझने के लिए योगी भी अनासक्त, शून्य दृष्टि और प्रेमी की सरस पूर्णता आवश्यक है। एक योगी की तरह हमें होना चाहिए कि जो चीज हमारे लिए आवश्यक है सिर्फ उसी पे नजर जाए, अनावश्यक चीजों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित ना हो। लेखक कहता है कि कालिदास के अलावा सुमित्रा नंदन पंत जी, जो प्रकृति के कवि हुए, सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को, तो वह कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की, में यह गुण विद्यमान था। वे भी एक अनासक्त योगी थे। वे बाहरी और आंतरिक सौंदर्य का वर्णन कर सकते थे, अंदर का भी और बाहर का भी, है ना, दोनों तरफ का सौंदर्य, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों की ब्यूटी का वर्णन उन्होंने, सुंदरता का वर्णन उन्होंने किया। लेखक आत्मबल को सिद्ध करने के, आत्मबल यानी अपने मन का बल, आत्मा का बल, अंदर का मजबूती जो है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो होते हैं हम, आत्मबल को सिद्ध करने वाले अवधूत यानी सन्यासी महात्मा गांधी को याद करते हैं और कहते हैं कि कैसे श्रीश और गांधी विपरीत परिस्थितियों में भी अनासक्त रहते हुए सरस बने रहे। सरस यानी रस से भरे हुए, खुश, सरस, रस सहित। ये गांधी तो प्रतिकूल परिस्थितियों में आत्मबल के सारे अंग्रेजों से जीत गए। देखने में तो गांधी जी बहुत दुबले पतले थे, लेकिन देखो फिर भी अंग्रेजों को देश से बाहर जाने पे विवश कर दिया और पूरा देश गांधी जी के साथ चल पड़ा, उनके पीछे चल पड़ा। शिरीष और गांधी दोनों वायुमंडल से रस खींचकर कोमल व कठोर हो सके थे, है ना, क्योंकि वायुमंडल उनके साथ था। शिरीष जो प्रकृति की सारी चीजों के बीच में हरा भरा रहता है, हर परिस्थितियों, सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, सबको सहन करता है और खुश रहता है। वैसे ही गांधी जी थे, जो देश के लोगों के दुख दर्द देख के भी अपने आप को उन्होंने अविचल रखा और किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और एक सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाया। देखो ऐसी परिस्थितियों में भी धैर्य को नहीं छोड़ा, साहस को नहीं छोड़ा और देश को आजाद करवाया। लेकिन आज वे अवधूत कहाँ हैं? तो वर्तमान परिस्थितियों में लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को प्रतीक्षा है कि आज भी गांधी जी जैसे, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग हों, जो इस तरीके से अनासक्त रहकर बिना सुख सुविधाओं के की ओर आकर्षित हुए देश के उद्धार, देश की उन्नति के विषय में अविचल होकर सोच सके और कार्य कर सके। ऐसे लोगों की बच्चों आज आवश्यकता है। लेकिन हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि वर्तमान में हम कुछ ऐसे देख रहे हैं कि कितने ही हमारे राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग किया है। बच्चों, आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।